बहुत समय पहले की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। उस समय उनकी ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते, उनसे उपदेश सुनते और अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा पाते। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में प्रवचन दे रहे थे। तभी एक क्रोधित व्यक्ति वहां आया। वह व्यक्ति बुद्ध के प्रति बहुत नाराज था, क्योंकि उसके परिवार ने बुद्ध के उपदेशों को सुनकर गृहस्थ जीवन छोड़ दिया था और साधु बन गए थे। क्रोध से भरा वह व्यक्ति बुद्ध के सामने खड़ा होकर अब शब्द बोलने लगा। उसने बुद्ध को भला बुरा कहा, उनका अपमान किया और उन पर तरह तरह के आरोप लगाए। बुद्ध वहां शांत बैठे रहे। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा, मुस्कुराए और चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। उनके शिष्य ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। वे क्रोधित हो उठे, पर बुद्ध ने उन्हें इशारे से शांत रहने को कहा। जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और वह थक कर चुप हो गया, तब बुद्ध ने बड़ी शांति से उससे पूछा, भाई, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहता है और वह दूसरा व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे, तो उपहार किसके पास रह जाता है? वह व्यक्ति कुछ चकित होकर बोला, यदि कोई स्वीकार न करे तो उपहार देने वाले के पास ही रह जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुमने मुझे जो अपशब्द और क्रोध का उपहार दिया, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए यह सब तुम्हारे पास ही रह गया। ये सुनकर वह व्यक्ति हतप्रभ रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और बड़े प्रेम से कहा, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या मनुष्य के भीतर की आग है। ये सबसे पहले उसे ही जलाती है जो इसे अपने भीतर रखता है। इसे छोड़ दो और तुम भी शांति का अनुभव करोगे। उस दिन उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। वह बुद्ध का अनुयायी बन गया और अपने शेष जीवन को सेवा और साधना में लगा दिया। कहानी से सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और शांति सबसे बड़ा बल है। जब कोई हमें क्रोध या अपमान देता है, तब हम प्रतिक्रिया न देकर धैर्य रखकर उसकी आग को बुझा सकते हैं। प्रतिक्रिया देना आसान होता है, लेकिन धैर्य रखना और क्षमा करना ही सच्ची ताकत है। आज के जीवन में हम सभी तरह तरह की परिस्थितियों से गुजरते हैं। कभी ऑफिस में, कभी घर में, कभी दोस्तों के बीच हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहाँ कोई हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। यदि हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो बात बढ़ जाती है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं और हम खुद भी अशांत हो जाते हैं। लेकिन यदि हम बुद्ध की तरह शांत रहकर सोच समझकर जवाब दें या चुप रहें, तो हम न केवल खुद को बचाते हैं, बल्कि दूसरों को भी सीख देने का अवसर पाते हैं। धैर्य का महत्व। धैर्य हमें कठिन परिस्थितियों में मजबूत बनाए रखता है। क्रोध से अक्सर हम वहीं खो बैठते हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्यारा होता है। क्षमा और करुणा न केवल दूसरों को बदल सकती है, बल्कि हमें भी अंदर से मुक्त करती है। बुद्ध के जीवन में यह पहली घटना नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन भर ऐसे सैकड़ों उदाहरण दिए जहां उन्होंने करुणा और धैर्य का मार्ग अपनाया। चाहे उनके अपने शत्रु रहे हों या वह व्यक्ति जिसने उनके परिवार को दुख पहुंचाया हो, बुद्ध ने हमेशा करुणा और क्षमा का ही संदेश दिया। आज की दुनिया में बुद्ध का संदेश, आज के समय में जब लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठते हैं, सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे टिप्पणी कर देते हैं, परिवार में एक दूसरे की बातों को गलत समझकर झगड़ा कर बैठते हैं, बुद्ध का यह संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। हमें अपने भीतर धैर्य, सहनशीलता और क्षमा का बीज बोने की जरूरत है। जब भी कोई आपको अपमानित करे या क्रोध दिलाने की कोशिश करे, एक पल रुक कर सोचिए, क्या यह वास्तव में आपके ध्यान देने लायक है? क्या इसका जवाब देकर आप कुछ हासिल करेंगे? अक्सर नहीं। चुप रहकर, मुस्कुराकर या शांत होकर आप न केवल खुद को ऊंचा उठाते हैं, बल्कि दूसरे व्यक्ति को भी अपनी गलती समझने का मौका देते हैं। अंतिम विचार। जीवन में हर कोई हमें कुछ सिखाने आता है। कोई प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य सिखाता है, कोई क्षमा सिखाता है। जो लोग हमें दुख देते हैं, वे हमारे सबसे बड़े गुरु हो सकते हैं, अगर हम उनसे धैर्य रखना सीख लें। गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति हमारे भीतर है।
शांति, करुणा और क्षमा को अपनाकर हम न केवल अपना जीवन सुंदर बना सकते हैं, बल्कि दुनिया को भी थोड़ा बेहतर बना सकते हैं।